Namaste everyone, I welcome you all to this beautiful Shivji ki reading. I have been feeling a calling to do this messages particularly शिवजी की ओर से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हियर समथिंग फ्रॉम शिवजी, आप शिवजी के भक्त हैं या फिर आपको लगता है कि आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, सो यू आर ऑन द राइट रीडिंग. ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ और अपने आप को अलाउ करें टू रिसीव दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग मैसेजेस. जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है, लेट मी बी द चैनल जिससे कि आप अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सके. जो मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है वो सुन सके. ओके ओके, वी आर गोइंग टू You pulled out really good card. First and foremost, I see a big energy of कृष्ण एंड राधा जी. मे बी आप राधा जी के भक्त हैं या फिर कृष्ण जी के भक्त हैं, बट दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. आई ऑल्सो सी द एनर्जी ऑफ माँ दुर्गा और माँ काली इन योर लाइफ करंटली. मे बी आप उनके भक्त हैं या फिर उनकी तरफ से आपको कॉलिंग आ रही है, या फिर इट सिंपली मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. माँ काली की एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रॉयर, बट एट द सेम टाइम श्री कृष्ण जी और राधा की एनर्जी इज़ अ लॉट मोर लविंग एनर्जी. तो आपको लविंग वे से काफ़ी सारे चेंजेस दिए जा रहे हैं एंड आपकी लाइफ में थोड़ा सा भूचाल आ रहा है, पर एट द सेम टाइम आपका ध्यान भी रखा जा रहा है बहुत प्यार से. ओके, आई ऑल्सो फील कि काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कुछ चॉइसेस को लेकर. मे बी लॉस्ट फील कर रहे हैं कि अब यहाँ से कहाँ जाया जाए या क्या चीज़ें चेंज करी जाए. पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कुछ जो लॉस्ट वाला एनर्जी है, दीज एनर्जीज आर रिप्रेजेंटेटिंग एंड. तो ये जो है ना लॉस्ट वाली एनर्जी इज़ बिकॉज आपका ब्रांड न्यू बर्थ हो चुका है. इट्स नॉट अबाउट कि साल ख़त्म हुआ है तो यू आर रीबर्थिंग इन 2026. नो, इट इज़ अबाउट एनर्जेटिक रिलीज़. बहुत बड़ी चीज़ से आपको रिलीज़ किया जा रहा है. मे बी इसी वजह से यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट, बिकॉज जब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है हमारी लाइफ में, वी ऑफन फील कि कुछ है नहीं, काफ़ी लॉस्ट फील हो रहा है. मे बी आप लोगों के झगड़े भी हो रहे हैं किसी के साथ, तो राइट ऑन द गो आई फील कि इधर यू आर हैविंग फाइट्स विद समवन और डिसएग्रीमेंट्स, और कुछ चीज़ें आपके साथ ठीक से बैठ नहीं रही. आपको लग रहा है कि आपके मॉरल्स और एथिक्स के हिसाब से चीज़ें सही नहीं जा रही है. बट डोंट वरी, वी वंस अगेन हैव द एनर्जी ऑफ टू ऑफ वॉन्स इंडिकेटिंग बैलेंस. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बैलेंस होने वाली है. और बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ आपके लिए ट्रैवल आ रहा है. इधर इट इज़ फेस्टिव ट्रैवल, काम के पर्पज़ से ट्रैवल, और जस्ट लाइक दैट बिकॉज यू हैव टू विजिट अ फैमिली मेम्बर, वैसा कोई ट्रैवल मुझे दिख रहा है. Another thing is magician. Magician का energy इस साल में काफ़ी prominent है, like not this very year but 2026. I see a lot of readings are receiving the card of magician, जो कि यहाँ पे clearly indicate करता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पावर आपको दिया जा रहा है टू मैनिफेस्ट एंड टू शेप योर लाइफ जिस हिसाब से आप उसे शेप करना चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स का, इंडिकेटिंग न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. स्पेसिफिकली मनी एरिया में मुझे न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है आपके लिए. वाओ, वंस अगेन वी हैव द कॉइन्स कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द कार्ड ऑफ जस्टिस. तो क्वीन ऑफ कॉइन्स यहाँ पे इंडिकेट करती है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल आप महसूस कर रहे थे, मे बी आपकी डेट्स वगैरह थी, वो पैटर्न भी काफ़ी हद तक ओवर हो चुकी है. पर यहाँ पे उसके साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पैटर्न तो एंड हो चुकी है, पर क्या आपने मेंटली उस पैटर्न को रिलीज़ किया है. तो यहाँ पे शिवजी इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें दी जा रही है, नए एक्सपीरियंसेस दी जा रहे हैं. पर यहाँ पे एक इशू हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली मेंटालिटी में फंसे हुए हो, या फिर आप इतनी ज़्यादा सर्वाइवल मोड में हो कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो.
सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, सपोज़ आपके साथ किसी ने रॉन्ग किया या आपके साथ कुछ अभी बहुत बड़ा रॉन्ग हुआ मनी के रिलेटेड और लव के रिलेटेड, ऑलरेडी सारे अकाउंट सेटल हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है बिकॉज आपके हिसाब से नहीं हुआ, जैसे कि सपोज़ आपको किसी ने धोखा दिया तो आप चाहते हो कि उस आदमी के साथ भी वैसे हो और वो मेरी वैल्यू रियलाइज़ करे, या फिर मनी रिलेटेड आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ भी वही हो और फिर उसको समझ में आए वो मेरे पास माफ़ी मांगे, मुझे पैसे वापस करे, बट नो, जस्टिस हमेशा हम चाहते वैसा नहीं होता। यहाँ पे शिव जी इज़ ट्राइंग टू टेल यू इट्स नॉट इन योर हैंड्स। वेरी फर्मली ये मैसेज आ रहा है कि आप जैसा चाहोगे किसी और को कर्मा मिले वैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट योर पोजीशन। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हर्ट से आ रही है, मैं समझ सकती हूँ, पर द प्रॉब्लम हियर इज़ इसकी वजह से आपका सफरिंग क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से जो है आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली उस सर्वाइवल मोड में स्टक हो, लो एनर्जी में स्टक हो, इस वजह से आपको अपनी लाइफ में शायद से इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहे और एट द एंड आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपको मैजिशियन कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर द क्रिएटर। अगर आपके लाइफ में आपने अभी तक ये क्रिएट किया है तो इसके अदरवाइज सिचुएशन भी आप क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो, अबंडेंट सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। बस इट्स द मैटर ऑफ रियलाइजेशन। आपको रियलाइज़ करना है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जो भी चीज़ें हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से बना सकते हो इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग। कहीं ना कहीं आपकी आंखें पास्ट में रहती है, आपका दिल दुखता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ क्यों नहीं हुआ, और इवन दो उसके साथ या फिर जो भी इंसान ने आपके साथ मनी रिलेटेड फ्रॉड किया है या फिर मनी आपका कहीं लूज़ हुआ है, इफ़ एट ऑल जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं हो रहा, बट स्टिल दे विल गेट देयर कर्मा। जस्टिस कार्ड वही इंडिकेट कर रहा है कि कार्मिक बैलेंस यहाँ पे होगा, एंड हु नोज, मे बी आपके साथ ये हुआ है, मे बी इट वॉज योर पास्ट लाइफ कर्मा और दिस लाइफ कर्मा जो आपको मिला है इंस्टेड ऑफ देम। सो इट्स इन और द अदर वे। अगर आप ढूंढ रहे हैं ये आंसर्स कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसका आंसर एक ही है, कार्मिक सेटलमेंट हो चुका है। आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से चीज़ें चले इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कार्मिक सेटलमेंट हो चुका है, सो डोंट वरी अबाउट इट। देन आपको यहाँ पे शिव जी की ओर से बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। यू हैव दैट लाइट। वंस अगेन इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिव पावर। हमें पहले कार्ड्स में भी लवर्स आया था, इस कार्ड्स में भी लवर्स आया है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बैलेंस तो आएगा, पर उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ नेक्स्ट 3 महीने के अंदर। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्यार अच्छे से देने वाला आएगा इंसान, या फिर कोई इंसान आपको प्यार का मतलब सिखाएगा। मे बी सोलमेट इज़ कमिंग ऑन योर वे। एंड वी हैव द लास्ट कार्ड विच इज़ किंग ऑफ कॉइन्स, जो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल बैलेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मोस्टली आपके सारे एरियाज बैलेंस हो रहे हैं। शिव जी हियर जस्ट वांट यू टू डू वन थिंग, पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो, रियलाइज़ करो अपनी पावर और मैनिफेस्ट करना शुरू करो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा दिल दुख रहा है। उस हर्ट को प्रोसेस कर लो, उस हर्ट को लेट गो करो एंड मूव ऑन इन द राइट डायरेक्शन। ओके, लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू नीड टू नो मोर। कोई ब्लेसिंग्स वगैरह है आपके लिए, क्योंकि मुझे क्लियरली अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए दिख ही रही है। या हाई प्रीस्टेस, अपनी सिचुएशन को हायर व्यू से देखो, बिकॉज आपके गोल्स अभी जो है ना इससे और बड़े होने चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व मच मोर। दैट्स व्हाट शिव जी इज टेलिंग। या एंड वाइज वन, प्लीज़ बिहेव करें जैसे कि आपको सारी चीज़ों की समझ है, आपके अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एंड वाइज वन इंडिकेट करता है इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर, साइकिक पावर्स, जो आपको टाइम के पहले ही बता देते हैं कि क्या चीज़ होने वाली क्या नहीं, तो वो आपके अंदर डेफिनेटली है। सो यू जस्ट हैव टू बेयर विद इट, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इट एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। दैट इज़ द बेसिक मैसेज जो शिव जी यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी रिजोनेट करा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई होप you would like to see more this kind of reading, so I will keep on bringing that, and see you again. Bye bye.